नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आरबीआर समाचार। आपको बता दें, इस समय हम पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के पागदा बाज़ार में, जहां आपको बताते हैं पागदा का एक टोला है, मटिया टोला। उसी वहां पे पहुँचे हैं। यहाँ तक कि आपको बताते हैं एक सबसे बड़ी समस्या आती है ज़मीनी विवाद को लेकर। ज़मीनी विवाद क्या होता है, यहाँ तक कि आप जो हमारे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जो हमारे पीछे आप संस्था देख रहे हैं, विद्यालय चलता है ट्रस्ट के द्वारा, श्री देवरा बाबा शिक्षक संस्था, वही विद्यालय पे यहाँ पे बैठे हैं इसी जगह पे। और हमारे बीच में सुरेश चंद्र पांडे और त्यागी जी। और यहाँ तक कि पूरा मामला आपको बताते हैं कि जो विवाद चलता है ज़मीन को हड़पने के लिए काम किया जाता है। जो मामला चलता है यहाँ पे ज़मीन को हड़पने के लिए, हड़पा कैसे आता है, जो यहाँ के कुछ लोग होते हैं, दबंग टाइप के लोग होते हैं। यहाँ तक कि देखा जाता है पहले क्रिमिनल भी हैं, यहाँ तक कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन्हीं के द्वारा ही ज़मीन को हड़पने का कार्य किया जाता है। उसी बीच में यहाँ तक कि देखा जाता है कि जब ट्रस्ट यहाँ पे जो ज़मीन है, जो सुरेश चंद्र पांडे जी हैं या उर्फ त्यागी जी हैं, इनके द्वारा एक क्यों ना इनके मन में एक चीज़ आता है कि जो यहाँ पे हमारी ज़मीन खाली पड़ी है, उसमें क्यों ना हमें एक विद्यालय खोला जाए, जिसमें यहाँ हमारे जो लोकल बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उनको मुफ्त पढ़ाई का व्यवस्था किया जाए, सुविधा दी जाए बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उसी को लेके इन्होंने ट्रस्ट के द्वारा एक विद्यालय खोलते हैं। उसी विद्यालय सबसे अब अहम चीज़ आपको बताते हैं, उसी विद्यालय को ट्रस्ट के द्वारा जो विद्यालय खोला जाता है, विद्यालय को और ज़मीन को हड़पने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक साजिश रची जाती है। सबसे बड़ी साजिश रची जाती है, पहले तो यहाँ पे मांगी जाती है रंगदारी, कि आप विद्यालय जो बना रहे हैं तो विद्यालय बनाने के लिए आप रंगदारी दीजिए। तो विद्यालय रंगदारी कैसे होगा विद्यालय, आपको ये भी बताते हैं कि जो यहाँ पे विद्यालय ट्रस्ट के द्वारा विद्यालय बनाया जाता है, उसमें रंगदारी आता है कहाँ से, विद्यालय चलता कहाँ से है, पूरा मामला हम आपको बताएंगे। हम डायरेक्ट चलते हैं सुरेश चंद्र पांडे जी के पास, उनसे डायरेक्ट बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा मामला कि मामला क्या है, कि आप जो विद्यालय बनाते हैं अपनी ज़मीन पे, और यहाँ तक कि जो आप बच्चों की सेवा करने के लिए तैयार हैं और ये सोचते हैं कि बच्चों को भविष्य का बनाने की काम करते हैं, फिर भी आपके साथ इतना बड़े अड़चन आता है। आइए, सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके चैनल का स्वागत करते हैं और दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से सादर प्रणाम नमन वंदन करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, मेरा नाम सुरेश चंद्र पांडे उर्फ त्यागी हुआ। यह विद्यालय श्री देवराहा बाबा शिक्षण संस्थान नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO द्वारा संचालित है और देवराहा बाबा शिक्षण संस्थान को विभिन्न समाज सेवा के कार्यों के लिए देश विदेश से फंड आते थे और यहाँ के स्थानीय असामाजिक तत्व, गुंडा एलिमेंट राजनीतिक संरक्षण में इस विद्यालय को हड़पने के लिए और रंगदारी मांगने का काम करते थे। हमने रंगदारी दिए और जिसके कारण हमारे ऊपर लगातार विजयपुर थाने में। ये बताइए हमको, आपने कहा कि आपके जो ट्रस्ट है, जो NGO है आपका, विदेशों से आपका फंड होता था। यहाँ तक कि जब आपने तो कुछ पहले तो वो फर्स्ट जो फंड विदेशों से बाद में आना चालू हुआ होगा, रजिस्टर तो आपका इंडिया से है ना? हाँ, पहले जन सहयोग से हमने शुरू किया और हल्का फुल्का जो रचनात्मक ग्रामीण विकास हुआ चाहे के कार्यक्रम में सरकार से, भारत सरकार से भी कुछ अनुदान मिला था। उसके बाद अब यहाँ लोगों की नज़र गड़ गई और ये अपराधी लोग गुंडा टैक्स मांगना शुरू किए। अब अगर आप कहें तो मैं उन अपराधियों का नाम बताऊं जो लोग गुंडा टैक्स मांगते थे। अब यहाँ तक कि देखा जाता है कि जब यहाँ पे कोई अच्छा काम होता है, वहाँ पे रंगदारी का नाम जरूर आता है। तो सर क्या यहाँ पे जब ट्रस्ट के द्वारा विद्यालय खोला गया तो उसमें क्या आपको रंगदारी मांगी गई थी? हाँ, रंगदारी मांगी गई थी और विद्यालय की जब देखे कि ये लोग रंगदारी नहीं दे रहे हैं, तब हमारे विद्यालय को हड़पने की साजिश की गई। और अच्छा सर, ये बता सकते हैं कि जो विद्यालय में आपकी रंगदारी मांगे किन किन के द्वारा मांगी गई? हाँ, ये हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर इलाका है। यहाँ अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह है जिसका सरगना भरत बहादुर शाही हैं। वो मांगे थे 10,000 रुपया। कन्हैया स्वरूप पाठक यहाँ नेता थे और अपराधी भी थे, उन्होंने 10,000 मांगा था। और सुभाष यादव प्रमुख यहाँ थे पहले विजयपुर में, उन्होंने रंगदारी 10,000 रुपया मांगा था। जब हमने नहीं दिया तो राजनीतिक दबाव में हमारे ऊपर फर्जी केस 1095 विजयपुर थाना कांड संख्या 1095 दर्ज कराया गया। आपके ऊपर फर्जी केस हुआ? अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि हर जो तीनों अपराधियों के आपने नाम बताया, सब मामला एक ही पे आता है, 10,000 आके अटकता है। क्या उससे ऊपर रंगदारी नहीं मांगी? मात्र 10,000। उस समय 10,000 ही लोग मांगते थे कि 10,000 हमको दिया जाए। इन लोगों का रेट था
उस समय पगरा बाजार में दुकानदारों से भी रेट फिक्स किए थे, वही लोग पैसा लेते थे। ठीक है, वही हमको भी समझ करके इन लोगों ने रेट फिक्स कर दिया और मैंने इन लोगों को पैसा नहीं दिया। तब इन लोगों ने मेरे ऊपर केस करना शुरू किया। और यहाँ तक कि बता दें, जब यहाँ तक कि देखा जाए जो 10,000 की रकम होती है, फिक्स होती है कि किसी से भी 10,000 मांगना, उससे ज़्यादा नहीं मांगना है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो उनके ऊपर एक साजिश रची जाती है, उनके ऊपर फर्जी केस किया जाता है। क्या आपको कोई फर्जी केस किया जाता है? मेरे ऊपर फर्जी केस किया गया 10 विजयपुर कांड संख्या 1095, सरकार बनाम सुरेश चंद्र पांडे। उसमें हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि यह संस्था जो है फर्जी है। दूसरा आरोप लगाया गया कि यह सरकारी धन का गमन किए हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा निराधार है, झूठा है। क्योंकि यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 बिहार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। वित्त मंत्रालय द्वारा इनकम टैक्स 12 ATG से रजिस्टर्ड है। यहाँ तक कि तत्कालीन जिला प्रशासन ने नॉन कम्युनल सर्टिफिकेट भी संस्था के नाम से जारी किया है। नेहरू युवा केंद्र, सिविल सर्जन गोपालगंज द्वारा प्रशस्ति पत्र भी मिला है। इतना ही नहीं, इस संस्था के माध्यम से हॉलैंड की एक संस्था हिमोस के द्वारा अनुदान मिला था। उसमें हम लोगों ने तत्कालीन बड़हरा पंचायत के 5 गांव में हमने किया था और अच्छा काम किया था तो मॉनिटरिंग किया गया और हमको मैन ऑफ अचीवमेंट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संगठन द्वारा दिया गया था। बड़े बड़े महारथियों को दिया गया था, उसमें मेरा भी नाम शामिल है। 300 पेज पर मेरे बारे में भी लिखा गया था। ठीक है, और मुझे जब यह केस मेरे ऊपर किया गया, मैंने थाने में अपना एविडेंस दिया, निर्दोष होने का सबूत दिया, लेकिन थाना मेरी बात को नहीं सुना। राजनीतिक दबाव में थाना में केस कौन करता है? केस कन्हैया स्वरूप पाठक एक रंगदार किए थे, जो पैसा मांगे थे, नहीं देने पर सारे रंगदार एक हो गए और उनको खड़ा करके केस करवाए थे। और उसके बाद से चले जाता है सरकार बने सुरेश पाठक जी। उसके बाद क्या हुआ कि ये केस खुला और इसमें जो है गवाही हुई। 5 गवाह थे, 5 में 4 गवाह हॉस्टाइल हो गए। 5 जो इसमें 5 गवाह थे, कौन कौन थे, नाम बताइए। 5 में एक श्री नारायण पाठक थे और एक विमल शंकर मैनेजर थे और एक राम छबीला गुण थे, राम आधार गुण थे। ठीक है, और एक महात्म पाठक और सूचक कन्हैया स्वरूप पाठक। तो सूचक कन्हैया स्वरूप पाठक और महात्म पाठक ने गवाही दिया। उसमें इन लोगों ने कोई एविडेंस, कोई सबूत सरकारी धन गमन करने का या फर्जी संस्था का नहीं दिया कोर्ट में। जब कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे जानकारी हुई, तो लोगों ने कहा है कि फर्जी संस्था है और सरकार का पैसा इन लोगों ने गमन किया, लोगों के कहने पर। उसके बाद जब इन लोगों को पता चला कि अब यह केस खारिज होगा और यह आदमी हम लोग पर मानहानि का दावा करेगा, तो इसमें साजिश की गई। और यह साजिश का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कन्हैया स्वरूप पाठक का भाई सुरेश पाठक और हृदय नारायण तिवारी, घनश्याम शाही और भरत शाही और अन्य लोग मिल करके इन लोगों ने FIR की मूल कॉपी थाना से, कोर्ट से, पुलिस कार्यालय से गायब करा दिया। और आज तक 95 से लेके अब तक केस जो है बिना FIR के चल रहा है और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि मैं मानवाधिकार आयोग में दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से हुआ कि कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए मानवाधिकार आयोग कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैं हाई कोर्ट को दिया, हाई कोर्ट में मैंने दिया और हाई कोर्ट से भी कोई हमको राहत नहीं मिली है। ठीक है, अब स्थिति ये आ गई है कि मैं कैसे जीऊँ। आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक परेशानी हमको झेलनी पड़ती है और ये झूठा केस हमारे पर चल रहा है। अब ये सारे लोग मिलके, जुडिशियली पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि जुडिशियली से, न्यायपालिका से भी गायब हो गया, पुलिस से गायब हो गया और हमको झूठ मूठ में यह केस चला के टॉर्चर किया जा रहा है। विद्यालय में जो अनुदान आते थे उससे 15-20 वॉलंटियर जीते थे। विद्यालय चलता था, उसमें 13-14 शिक्षक थे। विद्यालय भी बंद हो गया और ठीक से विद्यालय चल नहीं रहा है और संस्था का अनुदान भी बंद हो गया। और आज की स्थिति है कि हमारे वॉलंटियर, हमारे शिक्षक दर ठोकरें खा रहे हैं। विद्यालय को बनाने के लिए माननीय विधायक, मंत्री, शिक्षा मंत्री जी से यहाँ के प्रधानाध्यापक ने लिख के दिया कि बाउंड्री करा दीजिए, 2 कमरा करा दीजिए, वहाँ से भी कोई सार्थक परिणाम नज़र नहीं आया। ठीक है, और ये विरोध में जो एक साजिश करता जो लोग हैं, FIR गायब कराने वाले, इन लोगों का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है
और जिसके चलते पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, न्यायालय कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुल मिला जुला के न्याय के जगह आज हमको अन्याय हमारे साथ हो रहा है। हम आवाम को यह अवगत करा रहे हैं कि इस तरह से जो हमारे साथ हुआ है, इसका निदान जो है सरकार को करनी चाहिए, न्यायपालिका को करनी चाहिए। न्यायपालिका पर हमको अभी भी भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और एक दिन सत्य की जीत होगी, जैसा सुनने में आया है। आपको ले चलते हुए देखते हैं कि यहाँ तक ही कहा जाता है कि थाने में सबसे बड़ी चीज़ होती है जब थाने में एफआईआर होता है, और एफआईआर होने के बाद से एसपी कार्यालय जाता है, फिर यहाँ से जिले न्यायालय में जाता है। तो जब केस चलता है तो उसके बाद से जब अपराधी सोचते हैं कि भाई अब तो मामला उलटने वाला है, यहाँ तक कि खुद उस चक्रव्यूह में हम फंसने वाले हैं, तो उसको लेके एक साजिश रची जाती है उन लोगों के लिए, और वो लोग खुद रचते हैं। और यहाँ तक कि न्यायालय से, यहाँ तक कि थाने से एफआईआर कॉपी गायब होती है, उसके बाद से गायब होता है वो एसपी कार्यालय से एसपी गायब होता है। फिर यहाँ तक कि देखा जाता है जो सब चीज़ बचते हैं, तो यहाँ तक कि न्यायालय से भी देखा जाता है कि वहाँ से भी एफआईआर कॉपी गायब हो जाती है। 30 साल पहले कॉपी गायब होती है, 30 साल तक आज चल रहा है। 30 साल से अगला सुरेश चंद्र पांडे जी डेली कोर्ट में इनका तारीख पड़ता है। आखिर तारीख पड़ता क्या है? जब वहाँ पे न्यायालय में एफआईआर कॉपी गायब हो चुकी है, पूरा केस गायब हो चुका है, तो फिर किस चीज़ का डेट पड़ रहा है वहाँ पे? जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठे हैं वो लोग क्या देख रहे हैं? आदमी न्याय के लिए कोर्ट जाता है। जब कोर्ट में ये चीज़ गायब हो रहा है, जब यहाँ अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि न्यायालय से एफआईआर गायब करा सकते हैं, उसके बाद से फिर चलता है मामला, फिर आता है कहाँ? सीओ के पास। सीओ के जमीन योगेंद्र तिवारी जी के द्वारा कि ज़मीन को नापी किया जाए, जिसमें होता है कि 10 कट्ठा 4/2 ज़मीन को नापा जाता है, जबकि ये टोटल ज़मीन है 12 कट्ठा, जिसमें 2 कट्ठा इनके नाम से रजिस्टर्ड है। तो वहाँ से इस पहले ज़मीन नापी होती है, उसके बाद से आता है कहाँ? सीधा उनको अभियुक्त बनाया जाता है योगेंद्र नाथ तिवारी को। तो उसके बाद से बताइए, जब यहाँ पे नापी होता है तो फिर उसके बाद से क्या मामला होता है कि फिर नापी गायब होता है यहाँ? ऐसा हुआ है, हाँ मैं बता रहा हूँ। अंचल कार्यालय में मैंने 300 रुपये जमा किया नापी के लिए कि विद्यालय की ज़मीन को नाप दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि जोगिंदर तिवारी जो इन माफियाओं के गिरोह का एक सरगना है, उसके नाम से दरखास्त दिलवा करके और फाइल तैयार कराई जाती है और नापी करवाई जाती है, और बिना उससे पैसा लिए हमारे पैसा हम जमा करते हैं और जोगिंदर तिवारी के नाम से जालसाजी करके फाइल तैयार होती है। उसके बाद स्थिति ये बनती है कि जब हम आरटीआई के द्वारा पूछते हैं तो सीओ साहब लिख के देते हैं कि जोगिंदर तिवारी ने कोई दावेदारी नहीं किया है, जबकि जोगिंदर तिवारी के दरखास्त पर नोटिस हुआ है और उस नोटिस के जरिए जो है नोटिस हुआ है और तब नापी हुई है। उसके बाद कहा जाता है कि फाइल गायब हो गई है। अब ब्लॉक से फाइल गायब होती है और अंचल से गायब हो जाती है। उसके बाद थाने में एफआईआर के लिए दिया जाता है, तो ये माफिया गिरोह जाके दबाव बनाते हैं पुलिस पर और कहते हैं कि फला नेता फलाना मंत्री का दबाव है और वहाँ से एफआईआर नहीं किया जाता है। यह 1095 का जो फाइल गायब हुई है, जो एफआईआर गायब हुआ है, उस पर भी एफआईआर के लिए थाने में दिया गया है, थाना एफआईआर नहीं कर रहा है। ठीक है। और जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं जिनके पास वो रिकॉर्ड है, कस्टोडियन है, तो ये साजिशकर्ता जो पैसा देके फाइल गायब करवाए हैं, ये जब इन पर धरपकड़ होगी तभी तो उसका पता चलेगा। लेकिन न पुलिस चाहती है कि इस मामले का राज का पर्दाफाश हो और न न्यायालय चाह रहा है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र के लिए और न्यायिक प्रणाली के लिए भी। यह बहुत बड़ा कलंक है कि जो सच्चाई को सामने लाने के लिए सारे लोग एक हो गए हैं कि सामने ना आई जाए, सच्चाई को छुपाया जाए। तो यहाँ तक ही देखा जाता है कि अंचल से भी गायब हो जाता है। उसके बाद से कहते हैं नापी के लिए योगेंद्र तिवारी के द्वारा अपील किया जाता है, फिर उसके बाद से फाइलें वहाँ से गायब हो जाता है। आखिर क्या मामला है कि पूरा चीज़ यहाँ तक कि पूरा मामला आता है, यहाँ पे देखा जाता है ज़मीन को हड़पने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। और यहाँ तक कि सोचा जा रहा है कि जब सुरेश चंद्र पांडे वो त्यागी जी की जब डेथ हो जाएगी तो ये मामला पूरा ख़त्म हो जाएगा, मामला घूम फिर के वहीं पे आना है। क्या ये लोग यही चाह रहे हैं लोग कि हाँ, ये लोग अब यह प्लान बनाए हैं कि ये 30 वर्ष से मुकदमा चल रहा है, 2-4 साल में और ये मर जाएंगे और केस ख़त्म हो जाएगा।
इसके लिए अगर न्यायपालिका ने हमको न्याय नहीं दिया, अगर यह मामला आगे तत्काल में इस पर निराकरण नहीं हुआ, तो हम खुद माननीय न्यायालय में जा कर के यह याचना करूंगा कि मुझे इच्छा मृत्यु का आदेश दे दिया जाए, ताकि ये लोग चाह रहे हैं कि ये मर जाए तब ये मामला ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं कि पर्दाफाश हो जाए। अगर पुलिस नहीं चाहती है पर्दाफाश करना, न्यायालय नहीं चाहता है पर्दाफाश करना, क्योंकि ये लोग फंस रहे हैं, अपने बचाव में इस मामले को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, और मेरा आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक नुकसान किया जा रहा है। यहाँ तक ये भी देखा जाएगा कि सुनने में आया कि आपको धमकी भी मिल रही है। हाँ, मुझे धमकी दी गई है। यहाँ अंतर प्रांतीय गिरोह का जो है सरगना भरत शाही जो है, घनश्याम शाही भरत शाही, उसका लड़का हमको सरेआम बाज़ार में सरौरा चौराहे पर धमकी दिया था कि हम तुमको ठीक कर देंगे, ज़्यादा लिखा पढ़ी करते हो तो हम ठीक कर देंगे। हमने उत्तर प्रदेश प्रशासक सरकार और बिहार सरकार को मैंने इसका सूचना दिया, सारे महकमा को सूचना दे दिया कि अगर मेरे साथ कोई अकरेंस होता है तो अमुक अमुक लोग, सारे लोगों का नाम दिया है कि ये लोग जिम्मेवार होंगे। उसके बावजूद भी यहाँ तक कि देखा जाता है एक धमकी भी मिलती है, उसके बावजूद भी प्रशासन के कानों में जूं नहीं दिखता है, यहाँ तक कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए कि प्रशासन को ये लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से ये लोग जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक संरक्षण में होता है। नेताओं का नाम लेकर के थाने में जाके धमकी देते हैं कि विधायक ने कहा है, मंत्री ने कहा है, इस पर कोई कार्रवाई मत कीजिए। इसलिए पुलिस डर जाती है, प्रशासन डर रहा है, और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। यह जो 1095 का केस का जो FIR की कॉपी न मिलने से हर महीने में तारीख पड़ती है, और जाते मेरा यहाँ से पगरा बाज़ार से गोपालगंज की दूरी 70 किलोमीटर लगभग है। आने जाने में मेरा नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, और बिला वजह के मुझे टॉर्चर किया जाता है कि यह देवराहा बाबा शिक्षण संस्थान, देवराहा बाबा संस्कृत प्राथमिक उच्च विद्यालय बंद हो जाए, न चले, ताकि इसकी ज़मीन को हम लोग हड़प लें। जमीन हड़प लें जी। क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम सबसे पहले प्रशासन से मांग करते हैं कि 1095 की जो फाइल है, उसको 1095 FIR की कॉपी है, थाने से और कार्यालय से उसे उपलब्ध कराई जाए, ताकि न्यायालय निर्णय देने में उसको सुविधा हो सके। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी फाइल अंचल कार्यालय से गायब हुई है नापी का, उसको जो है पता लगाया जाए, उसको निकलवाया जाए, उसके बारे में पता, जो दोषी लोग हैं उन पर FIR कराया जाए, जो लोग गायब किए हैं FIR की कॉपी उन पर FIR किया जाए, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और मुझे न्याय दिलाया जाए। न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि मुझे न्याय दे। अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे सज़ा दे, अगर मैं निर्दोष हूँ तो जो अपराधी हैं उनको सज़ा देना चाहिए। उनके लिए मैं मांग करता हूँ कि जो लोग ये फ्रॉड को किए हैं, इनका बाई नेम मैंने सब थाने में दिया है, कोर्ट में दिया है, और जो लोग रिकॉर्ड के कस्टोडियन हैं उनके लोग द्वारा गायब किया गया है FIR, चाहे मान लीजिए अंचल कार्यालय द्वारा नापी का जो फाइल गायब किया गया है, इन लोगों पर जांच करके और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आप काटिएगा मत। आपको बता दें कि यहाँ तक कि देखा गया कि सुरेश चंद्र पांडे जी के द्वारा बताया गया है कि यहाँ तक कि जितना भी इनके ऊपर केस हुआ था, इनके ऊपर जो फर्जी केस हुआ था, गायब हो चुका है। कोर्ट से भी, न्यायालय से, थाने से, हर जगह से गायब हो चुका है। यहाँ तक कि अंचल के द्वारा भी जो इनके द्वारा नापी कराया गया था, वो भी गायब हो चुका है। आगे देखते हैं कि इनके ऊपर यहाँ तक कि कई लोगों के द्वारा, राजनीति के द्वारा धमकी भी दी जा रही है कि तुम यहाँ से या तो केस वापस कर लो, केस से हट जाओ, नहीं तो यह जगह छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। तो उसी को लेके इन्होंने कई जगह न्यायालय आवेदन भी दिया, कई जगह न्याय की मांग भी की है, पर वहाँ से भी प्रशासन की तरफ से भी कोई मांग पूरी नहीं की गई है, ना कोई सुरक्षा मिली है इनको, और ना कोई कार्रवाई हुई। आगे चल के देखते हैं कि प्रशासन इनके साथ क्या करती है, कि इनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, कि अपराधी के द्वारा इनको हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगर इनकी हत्या हो जाती है तो उसके बाद से प्रशासन यहाँ पे आएगी, प्रशासन आके पूछेगी आखिर मामला हत्या हुई कैसे। उससे पहले जब धमकी मिलती है तो प्रशासन के द्वारा कान में जो नहीं लगता है, और जब हत्या हो जाएगी तो मामला सब ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्यों होगा? क्योंकि लड़ने वाले यही हैं। जब यही नहीं रहेंगे तो लड़ेगा कौन? जब उस न्याय की जब बात आती है तो यहाँ तक कि न्यायालय से भी न्याय मिलेगा कब? उल्टा फिर उसके बाद से गेम उल्टा किया जाएगा, उल्टा इन्हीं के ऊपर फर्ज 420 करके इनको फंसाया जाएगा कि इनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया था। जब तक ये जीवित हैं तो अपना फर्जीवाड़े को दिखा रहे हैं कि हमारे ये जो है, हमारे पास साक्ष्य है, हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। और यहाँ तक की बात करते हैं जो इन्होंने कहा कि सरकारी गमन किया गया है,
सरकारी राशि का गमन किया गया है वो किन के द्वारा किया गया है, कहाँ से पता चला सरकार के द्वारा राशि मिला गया है। अगर राशि मिलता है तो आप आके जांच कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, पूरी टीम है जांच पड़ताल आगे कर सकती है कि हाँ भाई इनके द्वारा जो राशि इनको मिला गया, सरकार के द्वारा मिला गया, जहाँ से भी राशि आया है उस राशि का हुआ क्या। तो यहाँ की जो कहते हैं कि जो माफिया द्वारा कहा जाता है कि इन्होंने ग्रामीण की जो यहाँ की ग्रामीण जनता है उनके द्वारा बताया गया कि जो सरकार के द्वारा राशि मिला गया था उस सरकारी राशि उसको गबन किया गया। तो क्या प्रूफ है कि आपके पास गबन हुआ है? आप प्रूफ दिखाइए और नहीं तो जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद से आपको सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक और सवाल, अब जहाँ तक सरकारी राशि का मामला आता है तो सरकारी राशि गमन के लिए आवेदन सरकार को दिया जाता है, सरकार या जांच एजेंसी से जांच करवाती है और जब प्रूफ होता है तब एफआईआर होता है। और पहले ही किसी के कहने पर आम आदमी दरखास्त देता है और पुलिस एफआईआर कर लेती है। यह सरासर अन्याय हुआ है, नंबर 1। और मेरे साथ, मैं अपने इस देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया है कि एक तरकुल का पेड़ कटवा करके, सरकारी तरकुल का पेड़ कटवाया गया, अकेले हमको मुलजिम बनाया गया और विजयपुर थाना कांड संख्या 89/92 में दर्ज किया गया, सरकार बनाम सुरेश चंद्र पांडे, और वो साक्ष्य के अभाव में खारिज हो गया। दूसरा केस दर्ज किया गया 10/95 और यह केस का एफआईआर थाना से और कोर्ट से गायब कर दिया गया, जो अब तक चल रहा है, 30 वर्षों से चल रहा है। एक केस किया गया 60/95, वह एक अपराधी गिरोह का आदमी केस करता है कि उत्तर प्रदेश भेड़ापाकड़ कला गांव है, भलुवनी थाने में सुरेश चंद्र पांडे हमारे पास आते हैं, रमाशंकर यादव उसका नाम है, वो अंतर प्रांतीय अपराधी गिरोह का एक सरगना है। वो लिखता है कि आए और 10,000 रुपया लेते हैं नौकरी देने के लिए, और थाना विजयपुर थाना में केस करता है, पुलिस चार्जशीट करती है और उसमें प्लेस ऑफ ऑकरेंस, घटना जो है पगड़ा बाजार बनाती है। दोनों कंट्राडिक्शन हुआ, केस अपने आप खारिज हो गया। एफआईआर कहता है कि उत्तर प्रदेश में पैसा लिया गया और पुलिस कहती है, चार्जशीट में कहती है कि पगड़ा बाजार है। ऐसा धोखाधड़ी मेरे साथ हुआ। इस तरह से अभी एक 39-16 केस दाखिल किया गया कि ये इनका निवास यहाँ नहीं है, इनका, जबकि हमारा निवास, हमारा ज़मीन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैक्स के हम मेंबर हैं, वोटर हैं, ये तमाम हमारे सबूत हैं, ज़मीन है, मकान है, और उसके बाद कहा गया कि ये यहाँ के निवासी नहीं है और उस पर मेरी नौकरी चली गई। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बहाल कर दिया। उसके बाद इतने बेशरम लोग हैं कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं और विद्यालय को, संस्था को चलाने नहीं दे रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और राजनीतिक दबाव के चलते गैर कानूनी काम करके मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आवाम से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। ऐसे लोग जो है समाज में विस्वमन कर रहे हैं, समाज को तबाह कर रहे हैं, अच्छे लोगों को तबाह कर रहे हैं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो आने वाली पीढ़ी को इसका जो है दंश झेलना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं ईमानदारी पूर्वक न्यायपालिका से न्याय की अपील करता हूं और मुझे भरोसा है कि न्यायपालिका से एक दिन मुझे न्याय जरूर मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और ले चलते हैं यहाँ तक कि देखा जाता है कि यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो एक सरकारी तरकुल की बात हुई थी, एक आदमी के द्वारा कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता है, उसको भी फर्जीवाड़ा किया गया है। कैसे भी करके इनको फंसाया जाए, इनको प्रताड़ित किया जाए और यहाँ तक कि ये किसी भी तरह से इतना टॉर्चर किया जाए इनकी डेथ हो जाए। जब ये इनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद से टोटल मामला ख़त्म हो जाएगा, इनका जो ज़मीन है सब हड़प लिया जाएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशासन कहेंगे, डीएम साहब से कहेंगे एक बार जांच पड़ताल हो कि आखिर पूरा मामला क्या है। तब तक आप हमारे साथ बनाइए। फिर से आपको एक बार नेक्स्ट वीडियो में फिर से ला के दिखाएंगे कि प्रशासन के द्वारा आपको आश्वासन मिला है कि नहीं मिला, आपके जो एफआईआर करना था एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ। तब तक आप देख रहे हैं RBR समाचार। रात से धन्यवाद।